नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस बहाल हो। इसके लिए वो केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव भी बना रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने ओपीएस को फिर से लागू किया है। ऐसे में ये सवाल रह रह कर उठता है कि क्या केंद्र सरकार इसे फिर से देश भर में लागू करेगी। पिछले दिनों मोदी सरकार ने संसद में इस सवाल का जवाब दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओपीएस को लेकर सरकार का रुख क्या है और क्या सरकार एनपीएस या यूपीएस को हटाने का इरादा रखती है। पिछले दिनों संसद में कुछ ऐसे ही सवाल वित्त मंत्रालय से भी पूछे गए। जो जवाब मिले उनसे इस मुद्दे पर सरकार के रुख का साफ पता चलता है। सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का इरादा रखती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि एनपीएस और यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने का सरकार का कोई प्लान नहीं है। ओपीएस भारत का सबसे पुराना पेंशन सिस्टम रहा है। इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तय पेंशन मिलती है, जिसे हर वेतन आयोग के साथ बढ़ाया जाता है। सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने ओपीएस को खत्म कर नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने ओपीएस को खत्म कर नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय मिलने वाली रकम शेयर बाजार के रिटर्न पर भी डिपेंड करती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने यूपीएस पेश किया, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया। यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों की कुछ खूबियों को जोड़ा गया है। यूपीएस में केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके आखिर के 12 महीने के वेतन और महंगाई भत्ते के टोटल का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा निश्चित पेंशन के अतिरिक्त निश्चित फैमिली पेंशन, मुद्रास्फीति इंडेक्सेशन, महंगाई राहत तथा रिटायरमेंट पर ग्रेजुइटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी यूपीएस की खासियतों में शामिल है। इसमें कम से कम 10 साल की सर्विस पर 10,000 रुपये महीने की गारंटीड पेंशन का प्रावधान भी है। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को यूपीएस में आने और फिर वापस एनपीएस में लौटने का विकल्प भी दिया गया था, जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 थी। एक और सवाल पूछा गया कि क्या ओपीएस को फिर से लागू करने वाले राज्यों को एनपीएस फंड वापस मिलेगा। मंत्री पंकज चौधरी ने इस पर बताया कि पीएफआरडीए कानून और उससे जुड़े नियमों के तहत एनपीएस में जमा कर्मचारियों और सरकार का योगदान और उस पर मिलने वाला रिटर्न राज्य सरकारों को वापस नहीं किया जा सकता। यानी ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों को केंद्र के पास जमा एनपीएस फंड नहीं मिलेगा। यूपीएस को लेकर यह सवाल भी पूछा गया कि क्या इसमें कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाला योगदान रिटायरमेंट पर वापस नहीं मिलेगा। सरकार ने माना कि यूपीएस शुरू होने के बाद सैलरी से कटे योगदान को सीधे लौटाने का प्रावधान नहीं है। हालांकि नियमों के मुताबिक यूपीएस में शामिल कर्मचारी या उनके जीवन साथी को रिटायरमेंट के समय कुल कॉर्पस का 60% तक निकालने का विकल्प मिलेगा, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें मिलने वाली मंथली पेंशन में कटौती होगी। मंत्री ने यह भी बताया कि 30 नवंबर 2025 तक कुल 1,22,123 केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। इसमें नए कर्मचारी, मौजूदा कर्मचारी और पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी भी शामिल है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।